बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन और लौकी, जिसे हम घिया भी कहते हैं और कद्दू भी कहते हैं, इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। या मोस्टली हम ये जो लौकी है वो हम या तो मटन में पकाते हैं या बीफ में बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको चिकन में बनाना बताऊंगी। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद और अच्छी सब्ज़ी है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थी। इसको खाना भी सुन्नत है। और इसको हमारे जो बड़े, मेरी मदर कहती थी कि जब आप लौकी छीलें तो मैं लौकी छील के उसके डंडे नहीं काटते, उसको बाद में इसी तरह पकड़ के और इसको धोते हैं कि ये हमारे नबी की सुन्नत है। और ये कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी खिलाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और बेहतरीन है। मैं आज इस तरह बनाऊंगी कि आपके बच्चे इसे इतने शौक़ से खाएंगे, क्योंकि इसमें इतना अच्छा जायका आएगा। और कोशिश करें कि ज़रूर अपने बच्चों को ये चीज़ें खाने की आदत डालें। इसके लिए मैंने सबसे पहले ये 3 पाव, ये 1 केजी चिकन है और इसके साथ ही ये 3 पाव के करीब ये लौकी है, जिसे घिया भी कहते हैं। और इसके साथ ही ये अभी मैं इसे काटूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ। इसे मैं मोटा काटूंगी क्योंकि पहले मैं इसे उबालूंगी, फिर मैं इसे ये सालन बना के इसमें डालूंगी। नहीं तो क्यों होता ये कि लौकी ज़रा देर से गलती है और चिकन क्योंकि जल्दी गल जाता है। इसलिए अगर आप मटन या बीफ में बनाएं तो आप उसके साथ ही डाल के चढ़ा देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन चिकन के लिए ज़रूरी है कि आप इसे पहले उबाल लें। इसके साथ ही ये 3 प्याज हैं, ये मीडियम साइज़ की हैं 3 प्याज। और इसके साथ ही ये 3 टमाटर हैं जो मैं लौकी के साथ डाल के उबालूंगी। और ये काफ़ी सारी हरी मिर्चें हैं, ये भी मैं लौकी में जब उबालूंगी तो उसमें डालूंगी। और ये हरा धनिया है जिसे मैं बाद में भी यूज़ करूंगी और लौकी के साथ भी इसे उबालूंगी। इसके साथ ही ये दही है जो मैं जब सालन बनाऊंगी चिकन का उस वक्त यूज़ करूंगी। ये नमक है जो मैं थोड़ा लौकी में डालूंगी और थोड़ा मैं चिकन में इस्तेमाल करूंगी। ये तकरीबन 2 चमचे से ज़्यादा है, लेकिन जब मैं डालूंगी तो मैं डालूंगी 1 चमचा ही। और इसके साथ ही ये 2 खाने के चमचे लहसुन अदरक पिसा हुआ है। और ये 1 प्याली तकरीबन ये ऑयल है, क्योंकि तेल इसमें ज़रा ज़्यादा यूज़ होता है। और इसके साथ ही ये सारे मसाले हैं जो मैं जब चिकन का सालन बनाऊंगी उसमें यूज़ करूंगी। ये कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, ये 1 खाने का चमचा, सॉरी खाने का नहीं, ये चाय का चम्मच 1 से ज़रा ज़्यादा ये कुटी हुई मिर्च है। और आधा चम्मच ये सुर्ख पिसी हुई मिर्च है। और इसके साथ ही ये 2 खाने के चमचे ये मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है। और इसमें मैंने कुटा हुआ हर चीज़ में सब्ज़ी में और दाल में कुटी भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके साथ ही ये ज़ीरा है जो 1 चाय का चम्मच है। और 1 चाय का चम्मच इसमें गरम मसाला है। और आधी चाय का चम्मच हल्दी है। मैं चिकन में हल्दी नहीं डालती, लेकिन सब्ज़ी बना रही हूँ इसलिए मैं इसमें ये हल्दी यूज़ करूँगी। और अब जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी आपको दिखाती जाऊँगी। सबसे पहले मैं लौकी उबलने रखूँगी, क्योंकि ये ज़रा थोड़ी देर में गलती है, इसलिए मैं इसे जब उबलने रख दूँगी उसके साथ ही मैं बाद में इसका चिकन का सालन बनाऊँगी जो मैं आपको दिखाऊँगी। और अपने घर में ये ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने ये लौकी है, ये जो ये घिया है, इसे मैंने काट लिया। आप चाहें तो बड़े बड़े टुकड़े काट लें, आप चाहें तो छोटे काट लें, क्योंकि इसे मैंने बिल्कुल ही इसमें ये उबल जाएंगे तो इसे मैं घोट दूँगी। ये बिल्कुल इसका कोई कतला साबित नहीं रहेगा, इसलिए आप चाहें तो आप जैसे मर्ज़ी इसको आप काट लें। मैंने ज़रा छोटे काटे हैं कि ज़रा ये गलने में आसानी रहती है। इसके साथ ही मैं इसमें तकरीबन, इसमें अपना भी थोड़ा पानी होता है, लेकिन ये कि इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल के इसे मैं तकरीबन 1 नहीं बल्कि ये थोड़ा सा ये 1.5 गिलास पानी डाल के मैं इसे चढ़ा दूँगी। इसमें मैं ये तकरीबन ये 1 चम्मच चाय का इसमें मैंने ये नमक डाल दिए। इससे ये होगा कि ये जब उबलेगी तो इसका जायका फीका नहीं होगा। इसके साथ ही ये मैंने जो 3 टमाटर रखे थे वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके साथ ही ये 7-8 हरी मिर्चें, क्योंकि लौकी में अगर ज़रा मिर्चें वगैरह तेज़ हो तो वो खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसकी तासीर ठंडी होती है। और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन खानों में से एक खाना था, इसलिए इसको कोशिश करें कि आप इसे अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। ये मैंने पत्ते इसलिए इस तरह डाल दिए कि ये भी घुट जाएंगे इसमें ना, और इसका बहुत अच्छा जायका बनेगा। अगर आप चाहें तो सिर्फ इसे हल्का सा भगार देके आप इसे वैसे भी खा सकते हैं। इसे मैं तकरीबन ये आधा घंटा, अगर आप कुकर में पकाएंगे तो ये फटाफट गल जाएगी, लेकिन ये मैं इसमें पतीली में मैंने चढ़ाया तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसे गलने में। इसको मैं हल्की आंच पे ये इधर गलती रहेगी तो मैं साथ अपना ये सालन तैयार कर लूँगी। इसे तकरीबन मैं 20 मिनट के लिए
छुपा के हल्की आंच पे रख देती हूँ, तो ये तैयार होता रहेगा। और ये इतनी अच्छी बनेगी जब ये तैयार हो जाएगी, तो इसको आप ज़रा सा घी का और प्याज का तड़का लगा के आप इसे वैसे भी पका सकते हैं बगैर और कुछ भी डाले बगैर। इसको मैं अब हल्की आंच करके, और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपना ये सालन किस तरह रेडी करूँगी। ये मेरा नेक्स्ट स्टेप मैं स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसमें एक पहले तेल डाल के, ये प्याज मैंने काट ली थी, इसे मैं तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी फ्राई कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ इसमें गोश्त फ्राई करके प्याज को ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा इससे ज़रा थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है, तो इसलिए मैं प्याज को फ्राई करूँगी। और इसमें मैं थोड़ा सा साबी ज़ीरा भी, तक 1 चमचा मैं इसमें साबी ज़ीरा भी डालूँगी, जो मैं रखना भूल गई थी। ये मैं मेरी ये तेज़ आंच पे ये मैं इसे प्याज को फ्राई कर लूँ। आप इसे ज़रूर अपने घर में एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, और आप जब बनाएंगे आप देखेंगे इतनी मज़ेदार ये आपकी ये चिकन और घिया बनेगा। इसे खा के आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि ये एक तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और दूसरा ये हमारे नबी की सुन्नत है। और हम लोगों ने अब वो सारे काम छोड़ दिए जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हैं। कोशिश करें कि अपने घर में ज़रूर इसे बनाएं, और वो सारी सब्ज़ियाँ बनाएं जिससे आपको भी फ़ायदा और आपके बच्चों को भी, क्योंकि ये सब्ज़ियाँ हमारी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता निकलती जा रही हैं। आप इसे मटन में भी, और आप चाहें तो आप बीफ में भी बना सकते हैं। उसमें फिर आपको लौकी को अलग उबालने की ज़रूरत नहीं। आप गोश्त भून के आप उसमें लौकी डालें तो उसके साथ वो घुट जाती है। लेकिन ये कि ये चिकन में अगर मैं घुटती तो चिकन सारा इसमें गल जाता है, इसलिए मैंने लौकी को अलग से उबाला है। ये मेरी ये प्याज ब्राउन होती तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये प्याज मेरी ब्राउन हो गई थी, इसे मैंने निकाल लिया। अब मैं इसमें ये सबसे पहले इसमें ये 2 खाने के चम्मच ही मैं इसमें लहसुन अदरक डालूँगी, क्योंकि वो प्याज के साथ अगर आप चिकन को फ्राई करेंगे तो उसमें चिकन का जो सारा ब्लड वगैरह होता है वो भी उसमें शामिल हो जाता है। ये इससे ज़रा ये होगा कि उसकी बड़ी अच्छी और बड़ी सौंधी सी उसमें खुशबू आएगी। इसके साथ ही मैं ये इसमें ये 1 चमचा में ये इसमें ये तकरीबन, हाँ, ये 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ये सफ़ेद ज़ीरा डाला है। पहले मैं इसमें चिकन को डाल के अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी, फिर मैं इसमें जो प्याज मेरी ये मैं पीसूँगी नहीं, ये मैं इसे ऐसे ही इसके अंदर शामिल कर दूँगी, लेकिन इससे इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। गोश्त जो है ना वो बहुत अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा। अब ये मैं इसमें गोश्त शामिल करके इसे उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक मैं इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और आप हमेशा याद रखें, जब भी गोश्त को फ्राई करना है उसको हमेशा तेज़ आंच पे और खुला रख के ही आपने इसे फ्राई करना है। मैं इसे ज़रा तेज़ आंच पे इसे फ्राई कर लूँ, फिर मैं इसमें सारे मसाले और ये प्याज डालूँगी। जितनी देर में मेरा ये गोश्त तैयार होगा, मेरा जो साथ में मेरी लौकी पक रही है वो भी इंशाल्लाह ताला वो भी रेडी हो जाएगी। उसको मैंने जब वो गल जाएगी तो मैं उससे बहुत अच्छी तरह मैं उसे मैश कर लूँगी। बस मैं ये ज़रा तेज़ आंच में इसे फ्राई कर लूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये गोश्त ये इतने अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गया है। इसमें लहसुन अदरक का पानी भी खुश्क हो गया और उसकी महक भी ख़त्म हो गई, और ये इसमें इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई। इसके साथ ही मैं इसमें ये जो मैंने प्याज निकाल ली थी ये मैं साथ ही डाल दूँगी, ताकि ये इसके साथ ही गल जाए। मैं ज़रा आँच हल्की कर देती हूँ, क्योंकि मैंने तेज़ आंच पे इसे फ्राई किया था। इसके साथ में इसमें ये साथ ही ये 1 चाय का चम्मच ये मैं इसमें ये 1 चाय का चम्मच नमक है। अगर कम, ये 1 से ज़रा सा मैंने ज़्यादा लिया, क्योंकि लौकी में भी मैंने आधा चम्मच डाला था बस। और इसके साथ ही मैं ये सारे मसाले जो है ये सुर्ख मिर्च है कुटी हुई, ये पिसी हुई भी मिर्च है, और साबित धनिया है, और ये ज़ीरा है, और गरम मसाला, ये सब चीज़ें मैं इसके साथ ही डाल देती हूँ। थोड़ी देर में ज़रा इस मसाले को भून लूँ, फिर मैं इसमें दही डालूँगी। क्योंकि अगर आप इन सब बातों का ख्याल रखें तो आप ये देखेंगे आपका खाना, बहुत मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन ये है कि खाना बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार बनता है। और ऐसा होता है कि उसमें कोई ऐसी अनहाइजीनिक चीज़ भी नहीं होती कि नहीं तो अगर गोश्त में अगर ये खून वगैरह साथ ही इसके मसाले के भुन जाए तो वो उसमें सारा उसका जायका भी आता है और उसका असर भी आ जाता है। ये मैं अब इसके साथ ही में इसमें मैंने ये दही फेंट के रखा था, ये तकरीबन ये पहले मैं इसे थोड़ा सा
भून के मैं इसमें ये दही भी, ये तकरीबन 1 प्याली दही है। इसी पानी में अब ये थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करती हूँ कि ये ज़रा इसी में ये गोश्त गल जाएगा, और फिर मैं इसे भून के फिर मैं लौकी को घोट के वो मैं इसमें डालूँगी। थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं चढ़ा देती हूँ। ये आंच इसकी हल्की कर देती हूँ तकरीबन मीडियम, कि ये ज़रा गोश्त अंदर से गल जाए। तकरीबन इसे मैं 15 मिनट ये पकने के लिए रख देती हूँ, और तब तक मेरी लौकी भी तैयार हो जाएगी। उसके साथ ही मेरा ये सालन भी तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी लौकी ये इतनी अच्छी गल गई है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये भी गल गई। अब मैं इसे अभी मैं इसका थोड़ा ये पानी खुश करूँगी, और ये साथ साथ मैं इसको ये बीटर से मैं इसको अच्छी तरह मैश कर दूँगी, ताकि ये जो टमाटर हैं ये भी इसमें सारे घुल जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा पानी बाकी है। ये जो टमाटर नज़र आ रहे हैं ये इसमें बिल्कुल घुल जाएंगे। ये देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप चाहें तो आप इसका बिल्कुल ये जब पानी खुश्क हो जाए तो इसे ज़रा सा भगार लगा के इसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं एज ए सब्ज़ी। अगर जो लोग डाइट करते हैं या जिनको गोश्त खाना नहीं खाने का नहीं होता, तो वो चाहें तो वो लौकी को इस तरह पकाकर और खा सकते हैं। आप चाहें ज़रा सा बस इसमें घी का आप तड़का दे दें प्याज के साथ, ऑयल के साथ, यानी तेल से या घी तो अब यूज़ नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप जैतून का तेल यूज़ करें। अगर वो नहीं है तो आप सरसों या कुकिंग ऑयल आप यूज़ करें, लेकिन आप घी तो बिल्कुल भी यूज़, या हो देसी घी तो फिर वो आप यूज़ कर लें। ये मैं ज़रा इसे थोड़ी देर में इसे और पकाऊंगी। इतनी देर में मेरा वो सालन तैयार हो रहा है। जब तक वो सालन रेडी होगा इसका पानी खुश्क हो जाएगा, और ये जो थोड़ी बहुत इसमें कसर रह गई है ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इसमें ना। बस ये थोड़ी देर में इसे और पकाऊंगी, और तकरीबन 10 मिनट में इसे और पकाती हूँ, और इसके बाद इसको मैं उतार के इसे फिर मैं गोश्त में शामिल करूँगी। अभी ये जो टमाटर नज़र आ रहे हैं ये सारे इसमें गायब हो जाएंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा ये चिकन भी रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये भी इसे मैं थोड़ा सा इसे पहले मैं भून लूँ, फिर मैं इसमें ये मेरी लौकी भी साथ बिल्कुल रेडी हो गई। उसे मैंने बहुत अच्छी तरह घोट लिया है। थोड़े बहुत अगर उसमें कतले रह भी जाएं तो भी वो आप चाहें तो आप उसे कतलों के साथ ही पका सकते हैं। बिल्कुल ना भी घोटना चाहें तो आप वैसे ही आप उसको पका लें। ये मैं इसको ज़रा सा भून लूँ। इसके साथ ही मैंने लौकी में थोड़ा सा पानी छोड़ा है ताकि वो इसके साथ थोड़ी पक जाए। ये देखिए मैं आपको अब इसमें ये सारी ये जो मेरी लौकी रेडी हो गई है ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मेरी इतनी अच्छी गल गई है ये लौकी। इसको मैंने अच्छी तरह घोट दिया है। इसमें जो थोड़े बहुत कतले हैं जो रह गए तो वो कोई बात नहीं। अगर आप चाहें तो आप लौकी को कतलों की सूरत में भी बना सकते हैं, जैसे आप आलू पकाते हैं। लेकिन ये कि वो मोस्टली बच्चों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसी चीज़ पकाएं जो आपके बच्चे शौक़ से खा लें। अब उसमें उन्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि इसमें ये लौकी है या चिकन का सालन है। और ये इतना मज़ेदार बनेगा जब आप इसे एक दफ़ा ज़रूर अपने घर में इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा। इसको मैं तकरीबन सिर्फ इसके साथ 10 मिनट में इसे हल्की आंच पे रखती हूँ। ये जब तक ये पकता है उसके बाद फिर मैं इसमें हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। वैसे मैंने ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें डाली हैं कि और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह ताला। अभी मैं आपको फिर दोबारा इसे दिखाती हूँ। ये ज़रा इसे 10 मिनट ये इसके साथ पक जाए, फिर मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी। आप चाहें तो आप पुदीना भी डाल सकती हैं, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। वो बल्कि बहुत अच्छा लगता है लौकी के साथ। हमें इसे तकरीबन 10 मिनट तक ये हल्की आंच पे पकेगी, और फिर मैं इसके साथ भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मेरा सालन बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, और इससे बहुत ज़्यादा अगर आप चाहें तो बहुत ज़्यादा भून कर भी आप इसे बिल्कुल खुश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे इसी तरह छोड़ देंगे तो भी ये चावलों के साथ आप खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। ये इतना अच्छा और मज़ेदार होगा कि इसे आप जिस तरह मर्ज़ी चाहें आप इसे यूज़ करें। अब इसमें ज़रा सा ये हरा धनिया है, ये मैंने इसमें हरा धनिया के पत्ते डाल दिए। आप चाहें आप पुदीना हो तो पुदीना भी ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि उसका भी बहुत अच्छा इसमें जायका आता है। इसके साथ में थोड़ा सा इसमें बस गरम मसाला ये ज़रा सा डालूँगी
ताकि इसकी थोड़ी सी खुशबू इसके ऊपर इस आ जाए ज़रा। और अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे और मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा खाना बिल्कुल रेडी हो गया। इसे ज़रूर एक दफ़ा अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।